नमस्कार प्यारे बच्चों, विद्या सेतु केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप देहरादून में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 2 हिंदी में पाठ 5 दोस्त की मदद के भाग 4 में अपने पाठ की रिवीजन करेंगे। तो आइए बच्चों, आज हम इस कक्षा में दोस्त की मदद पाठ को दोहराते हैं। अगली कक्षा में इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगी और आप सभी को उन प्रश्न को पूरा करना है। इसीलिए इस कक्षा को बड़े ही ध्यान से देखें, सुने व याद करने का प्रयत्न करें। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए तेंदुए को यह सुझाव दिया कि वह उसे पानी में फेंक दे। इससे उसकी खाल नरम हो जाएगी और उसे आराम से खाया जा सकेगा। तो आइए बच्चों, अब हम करते हैं अपना दूसरा प्रश्न। तेंदुए ने क्या मूर्खता की? तेंदुआ लोमड़ी की बातों में आ गया और हाथ आए कछुए को पानी में फेंक दिया। इससे कछुआ तो बच गया, परंतु तेंदुआ हाथ मलता रह गया। अब हम करते हैं इसी प्रश्न का भाग ग। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ? तेंदुए की मूर्खता से कछुए की जान बच गई और वह सकुशल अपने घर तालाब में पहुंच गया। तो बच्चों, आपने इस प्रश्न में देखा कि लोमड़ी ने कछुए की जान बचा ली, तेंदुए के हाथ कुछ नहीं आया, वह अपना हाथ मलता रह गया और जो कछुआ था वह सकुशल अपने घर तालाब में पहुंच गया। आइए बच्चों, अब हम करते हैं इसी का दूसरा प्रश्न। जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे। मैंने आप सभी से कहा था कि इस पर आपको कुछ संवाद लिखने हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं कि वह कछुए की तरह चलता है। अब आप मुझे बताइए कि जो तेज भागता है उसे हम क्या कहते हैं? वह किसकी तरह भागता है? घोड़े की तरह। जो बहुत अच्छा तैराक होता है वह किसकी तरह तैरता है? जी हाँ, मछली की तरह। तो अब हम करते हैं बच्चों इसका प्रश्न 4। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तो वह क्या सोच रहा होगा? जब किसी की जान बचती है तो वह यही सोचता है कि आज तो मैं बुरा फंसा और लोमड़ी ही उसे बचा सकती है। या कोई भी जो आपका मित्र होता है या आपका शुभ चिंतक होता है, जब आप फंस जाते हैं तो आप उसी के बारे में सोचते हैं। तो आपने किसे याद किया होगा? जैसे कछुए ने लोमड़ी को याद किया था। अगर आपसे पूछा जाए तो आप अपने किसी भी अच्छे मित्र या माता पिता को उस समय याद कर सकते हैं। हाँ, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जैसे कछुए की खोल बहुत सख्त होती है, ऐसे ही कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिनका बाहरी कवच बहुत ही सख्त होता है, जबकि अंदर से वो बहुत ही नरम होते हैं। तो क्या आप ऐसी 2 चीज़ों के नाम बता सकते हैं? जी बिल्कुल, नारियल का भी बाहरी कवच बहुत ही सख्त होता है। इसी तरह अखरोट या बादाम जो होते हैं उनका भी बाहरी कवच बहुत ही
सख्त होता है। अब बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके टेस्ट में भी आ सकता है, ये है आपका वचन बदलो। आप सभी ने वचन बदलो की वीडियो पहले भी देखी है बच्चों। तो यहाँ पर आपको वचन बदलने हैं। जैसे इसमें आपको एक उदाहरण भी दिया गया है, एक कछुआ पानी से बाहर आया। अगर बहुत सारे कछुए होते हैं तो हम कहते हैं कछुए पानी से बाहर आए। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं जिन्हें आप बदल कर लिख सकते हैं उनके नंबर के आधार पर। तो यहाँ आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। 1 कपड़ा, 3 कपड़े, 1 रुपया, 15 रुपये, 1 खंबा, 4 खंबे, 1 पौधा, 8 पौधे, 1 पतीला, 2 पतीले, 1 संतरा, 10 संतरे। देखो बच्चों, आपने देखा कछुआ जो था वो बहुत ही धीरे धीरे चलता था और लोमड़ी बहुत ही तेज चलती हैं। ऐसे ही जो जानवर होते हैं इनकी चाल बिल्कुल अलग अलग होती है। यहाँ पर कुछ जानवरों की चाल बताई गई हैं। आपको इस चाल से चलने वाले कुछ जानवरों के नाम बताने हैं। जैसे फुदक फुदक कर, बिल्कुल कोयल और मैना तो है ही, इसके अलावा आजकल बरसात का मौसम है तो आप देखते हैं कि मेंढक भी फुदक फुदक कर चलता है। दूसरा है चौकड़ी भरकर। चौकड़ी भरना होता है बच्चों बहुत ही तेज चलना, अपने चारों पैरों को मिलाकर चलना। तो इसमें आपने देखा कि हिरन, गाय का बछड़ा, लोमड़ी, शेर, ये सभी जो जानवर होते हैं ये चौकड़ी भरकर चलते हैं, छलांग लगाकर। जी हाँ, छलांग लगाने वाले जानवर जो होते हैं वो बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा जो डिस्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा दूरी जो है उसे तय कर लेते हैं। तो ऐसे हमारे जानवर होते हैं कंगारू, तेंदुआ, चीता। इसके बाद है रेंग कर चलने वाले जानवर। रेंग कर चलने वाले जानवर तो आजकल आप लोग अपने आसपास देख ही रहे होंगे। सांप, केंचुआ, स्नेल, कछुआ, छिपकली, ये सभी जो जानवर होते हैं ये रेंग कर चलते हैं। कछुआ वैसे बच्चों रेंग कर नहीं चलता है, वो बहुत धीरे चलता है। तो यहाँ तक आपको फिर से दोहराना है, अच्छे से याद करना है। आपकी अगली कक्षा में मैं आपको एक टेस्ट भेजूंगी जो आप सभी बच्चों को पूरा करना है। धन्यवाद। और अंत में बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, कक्षा और विभाग लिखना ना भूलें। मैं देख रही हूँ कि अभी भी बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कक्षा नहीं लिखते हैं। तो बच्चों, मैं फिर से कहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में वीडियो देखने के बाद अपना नाम, कक्षा व विभाग ज़रूर लिखें।